हमारा MIM से लगाव इसलिए नहीं, ऐसा है जैसे 2.5% दलाल हमारे नबी के टाइम थे, वैसे आज भी 2.5% दलाल है और वही दलाल डरवा रहे हैं। क्या अब्दुल हफीज उन दलालों से डरेंगे? हम अल्लाह से डरेंगे, दलालों से क्या डरेंगे? हमारा हमारे भाई से लगाओ, हमारा भाई ही कंधा देगा, गैर मुस्लिम कंधा नहीं देगा। तो आपको अगर डर रहा है तो आप गठबंधन कर लीजिए, नहीं डर लग रहा है तो आप लड़िए अलग, हम अलग लड़ रहे हैं। पूरी दिल्ली हाल रहा है, मैं प्रधानमंत्री तक हिल रहे हैं क्या MIM के डर से? विधानसभा हिलेगा। काम कराती समाजवादी? समाजवादी काम क्या कराती? कितने स्कूल बनवा दिए? किसी को देखता सब अंधे हैं भाई, सब अंधे हैं। जिताते मटेरा विधानसभा के हैं और काम कहाँ के कराते हैं? बहराइच विधानसभा के। न मुद्दों पे होगा, न जसवादी तकवीर पे होगी, हम विकास के ऊपर होगा। भाई आप जो विकास किए हो वो आप बताइए, जो अखिलेश कहेंगे वही आप करोगे, क्योंकि आप चौकीदार हो। मुखिया तो अखिलेश, दलित को वो किया गया, दलित अपना पार्टी बना लिए, वो उसका झंडा हो गया। अब उसके पीछे बोलने वाली मायावती खड़ी है, नहीं कर रहे हैं। चाचा अब्दुल हफीज का वीडियो आपने देखा होगा जो लगभग मिलियन क्रॉस गया है। चाचा ने बहुत सी बातें कही थी, तो चाचा फिर मिले हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि वायरल होने के बाद लोग क्या कह रहे हैं और क्या कुछ सुनने को मिला है। कह रहे हैं कि कुछ बातें जो है वो पेंडिंग थी, क्या क्या कहेंगे? हम कहते हैं कि आपने जो गाली दिया है, क्या हम उसमें कोई गाली दिया है? हमने अपने हक के लिए अगर लड़े हैं, हम अपने हक के लिए बोल रहे हैं, अपने हक के लिए, तो मुझे दावा जाता है, मुझे दावा जाता है, मुझे डरवाया जाता है। जेल किस लिए है? मर्दों के लिए है। जेल से या कोई चीज़ से भरा नहीं जाएगा। हम कोई चीज़ से डर नहीं रहे, अल्लाह मेरा है साहब। अच्छा, आपका वीडियो जैसे वायरल गया है तो क्या लोग डरा रहे हैं आपको? हमको डरा रहे हैं कि आप उसमें गाली दे रहे हो, आप गलियाए हो, ये है वो है। लेकिन उसमें किसको गाली दिया था? हम किसको दिए थे? हम तो यही कह रहे थे कि भाई जो हम अपनी लड़ाई हम लड़ेंगे, हम आज से नहीं, हम फला टाइम से हम लड़ रहे हैं। जब से हमारे सबसे रहनुमा जब डॉक्टर मकसूद साहब शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने उर्दू में जब फाइल बनाया और उसको जब इन्हें मुलायम सिंह से पास कराया, उसके बाद देखा कि ये मुसलमान का लीडर बन जाएगा, इसको कैसे निकाले, इसको तुरंत अलग करो। गठबंधन में सरकार थी, गठबंधन में सरकार थी माया और मुलायम के। तब काशीराम जी का कहना था जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। जब डॉक्टर मकसूद ने अपने हिस्सेदारी के ऊपर बनाया तो उसको हम नहीं जिम्मेदार हैं, हम मायावती हैं। अब मायावती से कहा तो कहा नहीं, तो आप कैसे बना दिया, कैसे उर्दू में फाइल पास किया? उसको तुरंत निकाल करके रात के 12 बजे भगाया गया। अब जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे डराया जा रहा है, तो डर लग रहा है क्या? हमें कौन डर? मरना है, अल्लाह ने मौत रखी है। आपके हाथ लिखा होगा मरने का, तो आपके हाथ मरेंगे, अल्लाह मौत देगा तो उसके हाथ। अब क्या सोच रहे हैं? जैसे हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, हम कोई चीज़ नहीं सोच रहे। वोट हमारा, राज आपका। भाई वोट हमारा, राज हमारा। हम अपने वोट का अधिकार हम अब खुद करेंगे और रहेंगे। अब जैसे अभी चुनाव में बहुत टाइम है, उससे पहले अगर कोई पार्टी वाला आपको पैसा देगा, कहे कि आप हमारी तरफ आ जाइए। देखिए पैसे की बात, पैसे की बात आप ये कर रहे हो, जैसे अल्लाह ने हमको दे रखा है चटनी रोटी, तो हम क्यों गोश्त रोटी है रे? हमारे नबी ने भी जो माल आता था उसको इतनी में बांट देते थे, तो क्या मैं दौलत का भूख हमारे नबी का नहीं था तो हमको आ जाएगा? इससे पहले प्रधानी का इलेक्शन हुआ, हमारे पास पैसे आया, ले लो। हम कहा हमें नहीं, हम पैसे के लिए नहीं मरते। हमारे अगर बच्चे कोई नौकरी या कोई सर्विस या कोई चीज हमारे भाई पा जाएगा तो उसका परिवार चलेगा। भले ही हम मजदूरी कर रहे हैं, हम मजदूरी से पेट चला लेंगे। अच्छा, जैसे आपका वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद बच्चों का क्या रिएक्शन था? बच्चे क्या बोले? बच्चे हमारे यहाँ हैं नहीं, बच्चे हमारे बाहर काम कर रहे हैं। वीडियो तो देखा होगा? अब वो देखे होंगे। हम तो यहाँ काम कर रहे हैं, सुबह चला जाता हूँ काम पर, 1 बजे आते हैं, 1:30 बजे, उसके बाद 6 बजे शाम के आते हैं। अच्छा, जैसे किस पार्टी के लोग आपको डरा रहे हैं? वो ऐसा है जैसे 2.5% दलाल हमारे नबी के टाइम थे, वैसे आज भी 2.5% दलाल है और वही दलाल डरवा रहे हैं। तो क्या अब्दुल हफीज उन दलालों से डरेंगे? हम अल्लाह से डरेंगे, दलालों से क्या डरेंगे? हमारा अल्लाह है, अल्लाह रब सीट तो सब चीज रब जिस दिन चढ़ाएगा उस दिन हमारे बाप ने हमको बेदखल करके भगा दिया, हमारे बाप ने हमको कुछ नहीं दिया। मैंने अपना जो कमा करके बनाया मैं उसमें हूँ।
हम अपने न बाप के जैसा जानता हूँ, ना माँ का जानता हूँ। मैं जिस टाइम भगाया गया था वो हम अपनी कमाई के लेकर के रोड पर, मैंने 3 साल इस रोड पे सोया हूँ। ये बेबाकी जभी से है कि अभी चुनाव के टाइम आके हुई है? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा दिन से है। हाँ, मैं आज यहाँ पर जो बैठा हूँ, मैं अपने दादी के कहने के ऊपर बैठा हूँ। नहीं, दिल्ली में मैं आज जो मैं बैठा हूँ, दादी के कहने पे क्या जिलवन मारे कथरी फेंक दोगे? जब बाप मुझे तंग कर रहे थे तो कहते थे कि किलोन मारे। नहीं, आज दिल्ली में मेरी तनख्वाह आज होती करीब 70-75 हज़ार रुपये महीने, और वहाँ मेरे प्लाट मेरे नाम से अलॉट हुआ था, वहाँ प्लाट अलॉट हुआ था। हमारी नौकरी थी NDMC विभाग, यहाँ PWD है, वहाँ NDMC। अब ये बताइए, जैसे ओवैसी को लेकर कई लोग कह रहे हैं, उस दिन कई सवाल बाकी थे, बस ऐसे हमने नॉर्मल बात की थी, लेकिन आप MIM से क्यों इतना लगाव रखते हैं? हमारा देखिए, हमारा MIM से लगाव इसलिए नहीं है, हमारे भाई से लगाव। कोई चीज़ होगा तो हमारा भाई ही कंधा देगा, गैर मुस्लिम कंधा नहीं देगा। हमारा भाई कहीं हम अगर मुसीबत में होंगे तो हमारा भाई ही साथ देगा, गैर मुस्लिम साथ नहीं देगा। लेकिन उससे पहले चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सब कहती है कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। MIM सिर्फ मुसलमानों को लेकर चलती है, तो बेहतर कौन सा है? हमारे देखो, बेहतर MIM है। हमारा MIM जो है, जब सारी पार्टियां से मिल करके चल रहे, सारी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, तो आपको अगर डर रहा है तो आप गठबंधन कर लीजिए, नहीं डर लग रहा है तो आप लड़िए अलग, हम अलग लड़ रहे हैं। लेकिन मान लो 1-2 सीटें जीत भी गई MIM, तो क्या हो जाएगा? 1-2 सीट जीतने पर यहाँ जैसे कई हमारे संसद का है जो पूरा दिल्ली हाल रहा है, पूरी दिल्ली हाल रहा है। मैं प्रधानमंत्री तक हिल रहे हैं MIM के डर से, पूरा हिंदुस्तान हिल रहा है। MIM जैसे आता है तैसे पूरा विधानसभा हाल रहा है। तो ऐसे अगर हमारे 6 विधायक पहुंच जाएंगे तो विधानसभा हिलेगा, विधानसभा हिलेगा। हमारे 6 सांसद अपनी लड़ाई के लिए मांगेंगे, और आपको देना होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का कोई भी विधायक हो, विधायक का फंड कटता नहीं। जब आप काम कराओगे तो आप पैसे पाओगे, नहीं कराओगे चुप्पी मार बैठोगे तो नहीं पाओगे। हाँ, सिर्फ बोलने पर क्या होगा? बोलने से तो कुछ नहीं होता। कहते हैं कि बहुत बोलते हैं ओवैसी साहब, लेकिन काम नहीं होता। काम कराती है समाजवादी। समाजवादी काम क्या कराती? क्या काम कराया? क्या मटेरा विधानसभा का कितने शिक्षा कर दिए, कितने स्कूल बनवा दिए? अरे फोन करो तो सही गाड़ी नहीं आती है, सही कोई चीज़ आता नहीं है। हमने जब हमारी लड़की की डिलीवरी होनी थी, मैंने 14 दफ़े फ़ोन किया था 112 पे, कोई गाड़ी नहीं आई। और कोई गाड़ी नहीं, तब प्राइवेट गाड़ी से मैंने भेजा चौगड़वा से। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है ऑपरेशन का, यहाँ कोई सुविधा ऑपरेशन का नहीं है। बाबागंज गए तो वहाँ कहा कि 25,000 रुपया खाली ऑपरेशन कर लेंगे। फिर वहाँ से मैंने कहा कि गाड़ी घुमाओ चलो, तब ले जा करके बहराइच अस्पताल में वो किए। वो कह रहे हैं कि विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन इन लोगों को दिखता नहीं है। किसी को देखता? सब अंधे हैं भाई, सब अंधे हैं भाई। काम जिताते मटेरा विधानसभा के हैं, और काम कहाँ के कराते हैं? बहराइच विधानसभा के। मटेरा विधानसभा में कोई है ही नहीं। तो इस बार जो चुनाव होगा वो मुद्दों पर होगा या फिर नारेबाजी पे होगा, जज्बाती तकरीरों पे होगा? ना मुद्दों पे होगा, ना जज्बाती तकरीर पे होगी। हम विकास के ऊपर होगा भाई। आप जो विकास किए हो वो आप बताइए। जब आप मंत्री थे, अगर आप चाहते तो मटेरा विधानसभा के इतने नौकरी में, रोडवेज में कंडक्टर कर देते, ड्राइवर कर देते, बिजली विभाग में कर देते। लेकिन क्यों आप नहीं बोल रहे हो? मुलायम सिंह जो कहेंगे वही होगा, जो मुलायम सिंह कहना, जो अखिलेश कहेंगे वही आप करोगे, क्योंकि आप चौकीदार हो। मुखिया तो अखिलेश का लोग रोक देते हैं, क्योंकि मुसलमान आगे बढ़ जाएगा। मुसलमान अपना हक के लिए लड़ेगा। अपना हक अगर मांग रहा है तो उसको वहीं दाबो, कीड़ों मकोड़ों के तरीके से रखो। आप सिर्फ मुसलमानों को लेकर ही क्यों सोचते हैं? हाँ, सिर्फ मुसलमानों को क्यों?
मुसलमान को इसलिए कि मुसलमान और दलित को ऐसे ही वो किया जाता है। दलित को वो किया गया, दलित अपना पार्टी बना लिया, वो उसका झंडा हो गया। अब उसके पीछे बोलने वाली मायावती खड़ी है। मुसलमान के अगर डंडा आया तो उसको गिरवाने का काम किया कि ये कैसे एक हो जाए। बार फिर मुसलमान बीजेपी को नहीं रोकेगा? बीजेपी से कौन डर? भाई बीजेपी को से कौन डर है? भाई बीजेपी तो हुकूमत 2014 से कर ही रही है, अब कौन डर है? क्या हमको मार डालेगी? अल्लाह ने अगर लिखा होगा कि बीजेपी के हाथ मरना है तो बीजेपी के हाथ, अपने मौत से मरना है तो हम अपने मौत से मरेंगे।